हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग स्ट्रीबक चैनल। आज के वीडियो में भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के विषय में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ का ये पार्ट 1 है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, शॉर्ट में हो गया इसका ICAR, का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। दूसरा, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, का जो मुख्यालय है वो है भोपाल में। ICAR ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है, जो इस प्रकार है: पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी, और आखिरी है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। तो आइए हम बात कर लेते हैं भारत में मिट्टियों का कितना प्रतिशत है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली 4 प्रकार की मिट्टियां इस प्रकार है, जिसमें पहला जलोढ़ मिट्टी जो कि 43% क्षेत्रफल पे पाई जाती है। उसके बाद लाल मिट्टी 18% क्षेत्रफल पर है, काली मिट्टी 15% पर, और लेटेराइट मिट्टी 3.7% पे। भारत की जो मिट्टियां हैं इनमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की कमी पाई जाती है। अब आइए हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। पहला पॉइंट है हमारा जलोढ़ मिट्टी। इसे कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक 43% क्षेत्रफल में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से भारत में 2 स्थानों पर पाई जाती है। एक है उत्तर भारत के मैदान में, दूसरा तटीय क्षेत्रों में। उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सतलज के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक पाई जाती है। तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी महानदी, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों तथा पश्चिमी तटीय मैदान में केरल और गुजरात में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पर्वतों से बहाकर लाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपित कर दी जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है। पहला है खादर और दूसरा है बांगर। अब आइए देख लेते हैं खादर क्या है और बांगर क्या है। तो खादर नदियों के आसपास के क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है। नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ से मिट्टियों को बहाकर लाया जाता है और निक्षेपित कर दिया जाता है, जिसके कारण खादर मिट्टी प्रत्येक वर्ष नवीन हो जाती है। नदियों से दूर कुछ ऊंचे क्षेत्र के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। भारत की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में भी खादर मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां कंकड़ मिलती हैं। जलोढ़ मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये बात थी जलोढ़ मिट्टी की। अब आइए बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग लगभग 18% लाल मिट्टी का है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। भारत के पूर्वी पठारी भाग में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में तथा पश्चिमी बंगाल, दक्षिण उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी है, इसीलिए ये मोटे खाद्यान्न जैसे ज्वार, बाजरा आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं काली मिट्टी बारे में। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी और लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे करेल मिट्टी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेर नोजम नाम दिया गया है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी
मालवा पठार के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। अर्थात काली मिट्टी मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। काली मिट्टी का भौगोलिक विस्तार सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में है, किंतु काली मिट्टी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र तथा उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सालेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर एवं तिरुनेलवेली जिलों, राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में और छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र तक फैली हुई है। काली मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, अर्थात थोड़ी वर्षा होने पर भी ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और सूखने के उपरांत इस पर मोटी मोटी दरार भी पड़ जाती है। काली मिट्टी के इसी गुण के कारण इसे स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। गुजरात राज्य में सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है, जबकि कपास मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो